क्या ऋषभ पंत शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे? क्या ऋषभ पंत नशे में थे? यह सवाल जब से ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद से कई सारे लोग पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं। क्योंकि आमतौर पर ऐसा कोई एक्सीडेंट रात में होता है तो लोग यही सोचते हैं और कई बार ये निकलता भी है कि जो भी गाड़ी चला रहा था, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वो शराब के नशे में था, उसको नींद आ गई और इस वजह से एक्सीडेंट हो गया। ऋषभ पंत का भी जो भीषण एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए कई सारी कहानियां सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। कोई कह रहा है 150 की स्पीड थी, आपने रिपोर्ट देखी होगी। कोई कह रहा है 150 से भी ज्यादा की स्पीड थी। कोई कह रहा है कि उनकी गाड़ी से नोटों के बैग लूट लिए गए और कोई कह रहा है वो शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। तो हकीकत इसकी क्या है, ये हम आपको बाकायदा फैक्ट्स के साथ और पुलिस के बयान के साथ दिखाते हैं। हकीकत सिर्फ और सिर्फ हम ही दिखाएंगे, बाकी रिपोर्ट्स पर भरोसा मत कीजिएगा। तो हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, वो आप जान लीजिए। पुलिस का बयान क्या है इस बारे में, सबसे पहले आपको वो दिखाता हूं। इस मामले में हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी अजय सिंह ने कहा है, हमने उत्तर प्रदेश की सीमा से नारसन में दुर्घटना स्थल तक 8 से 10 स्पीड कैमरों की जांच की है। क्रिकेटर की कार ने गति सीमा को पार नहीं किया जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि एसएसपी ये साफ कह रहे हैं कि ऋषभ पंत ने कहीं भी ओवर स्पीडिंग नहीं की। 10 किलोमीटर तक इस सीसीटीवी चेक किए गए हैं और उसमें ऋषभ पंत बिल्कुल ठीक तरीके से कंट्रोल में गाड़ी चला रहे थे। मात्र 80 या 70 के आसपास उनकी स्पीड थी, ओवर स्पीड उन्होंने नहीं किया। तो पहली थ्योरी जो लोग बता रहे थे 150 की स्पीड थी, वो गलत साबित होती है। सच्चाई यह है कि ऋषभ पंत ने ओवर स्पीडिंग नहीं की, 80 किलोमीटर प्रति घंटे से कम ही की उनकी रफ्तार थी। आगे एसएसपी ने यह भी बताया कि सीसीटीवी फुटेज में कार तेज रफ्तार में दिख रही है क्योंकि डिवाइडर से टकराने के बाद वो हवा में जा गिरी थी, इसलिए सीसीटीवी में लग रहा है कि बहुत तेज थी। हमारी तकनीकी टीम ने भी दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया, हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ऋषभ पंत द्वारा ओवर स्पीडिंग का पता चलता हो। वहीं उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि ऋषभ पंत को झपकी आ गई जिससे यह दुर्घटना हुई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में कार तेज गति से सड़क के डिवाइडर से टकराती दिख रही है। चूंकि उसने किसी को टक्कर नहीं मारी, इसलिए कोई भी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की जाएगी। तो अब यह भी साफ हो गया है कि ऋषभ पंत पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया। गाड़ी चलाते चलाते अगर उनको झपकी आ गई तो ये क्राइम नहीं है और उनकी गाड़ी से किसी की टक्कर भी नहीं हुई, किसी की जान माल की किसी को नुकसान नहीं हुआ। इस वजह से ऋषभ पंत पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।